नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 19, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंडियन जीके यानी भारत सम्मान ज्ञान का प्रश्न आंसर है। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देखिए, थोरियम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? थोरियम। ध्यान रखिएगा, ये पाए जाते हैं केरल और राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? केरल और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे। हाँ, जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भारत में केसर उत्पादन, क्या बोल रहा है? केसर उत्पादन के लिए जो है वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? केसर सबसे अधिक होती है ठंडी प्रदेशों में, यानी जम्मू कश्मीर में। कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक इसका उत्पादन होता है और सबसे अधिक फेमस यानी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में ज्वारी ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में किस स्थान पर विद्यमान है? देखिए, क्या बोल रहा है? ज्वारी ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फल्क स्टेट। क्या हो जाएगा? फल्क स्टेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 90% हीरे किस शहर से प्रसंस्कृत किए जाते हैं? हीरा की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? हीरा प्रसंस्करण जो है सबसे अधिक जो है वो सूरत में किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? सूरत में। 90% जो हीरे का प्रसंस्कृत जो होता है वो सूरत में किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान लिखा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? देखिए, अंडमान निकोबार जो है उसको समुद्री सीमा जो है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच लगती है। किसके बीच लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? भारतीय मानक समय जो है वो आपको पहले से पता होगा, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ध्यान रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट में हमेशा दिक्कत होता है। ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है यही भारत का मानक समय है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को जो है वो 17 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है? 17 जोनों में बांटा गया है। अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही एक 18वां जोन की भी बात हुई थी, तो उसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है वो 1948 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? देखिए, ये ईस्वी वाला प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है वो आजादी के बाद 1992 के ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में
स्थित है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है? मुगा रेशम जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की रेशम होती है, तो वो असम राज्य में, एक ऐसा राज्य है जो असम ही है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? देखिए, बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारा है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध जो है वो पद्म संभव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पद्म संभव। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? फिर से एक ईस्वी वाला प्रश्न है। कब की गया था? ये किया गया था 1938 में। ऑप्शन नंबर सी, 1938। अगला प्रश्न हमारा है, यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? देखिए, यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी, नाम याद रखिएगा। तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। प्रश्न हमारा है, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्नलिखित में किस देश में निर्यात किया जाता है? देखिए, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या जाता है, दुबई में भी किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में भी, और जर्मनी में भी। मतलब उपरोक्त में जो दिया गया है सभी देशों में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली पूर्वकालिक वित्त मंत्री कौन बनी थी? पूर्वकालिक वित्त मंत्री जो है वो निर्मला सीतारमन बनी है। कौन बनी है? निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? देखिए, अब जो नया अपडेट आया है वो किलोग्राम को जो है प्लांक कांस्टेंट, इसके द्वारा, प्लांक कांस्टेंट के द्वारा मापा जाएगा। ये मापन की एक अलग ही तकनीक है। इसके द्वारा किलोग्राम को अब इसके आधार पे मापा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने RISAT, हाँ, 2B उपग्रह जिसका नाम है 2B उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? देखिए, RISAT 2B उपग्रह, उपग्रह का नाम याद रखिएगा। इसे क्या गया था? PSLV-C-46 के द्वारा लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। देखिए, थोड़ा करंट का भी क्वेश्चन वगैरह आया है इसके बीच में। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया है? देखिए, देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जो है वो सबसे पहले राजस्थान में, कौन सा राज्य में? राजस्थान में जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? देखिए, यूरोप दिवस के अवसर पे जो है वो हमारा अनिल कपूर जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय अभिनेता के रूप में सम्मानित अनिल कपूर है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? देखिए, ये किसके द्वारा किया गया है सर्वे, ये ध्यान रखना है। और कितना परसेंट भंडार है ग्रेफाइट का, ये भी याद रखना है। इसमें दो चीज याद रखना है। तो 35% का ग्रेफाइट का भंडार बोल रहा है किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे इसका भंडार मौजूद है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है,
भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? देखिए, भारत और किसके बीच किया गया? ये फ्रांस के बीच। जो लोग करंट देखते हैं उन्हें पता होगा, ये भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण 19.1 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड्रन को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? 91वीं स्क्वाड्रन को जो है किसके नाम से जाना जाएगा? जाना जाएगा फाल्कन स्लेयर्स। क्या जाना जाएगा? फाल्कन स्लेयर्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा? देखिए, टॉय कंपनी जो है यानी खिलौने का कंपनी जो है वो हेमले हेमले को खरीदा। किसने खरीदा है? 259 साल पुरानी थी। ठीक है। वो खरीदा है हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज। किसने खरीदा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा है। तो इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मुख्य प्रमुख हैं कौन है वो तो सबको पता होगा, हमारे अंबानी जी हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 स्थान को मिला है? शीर्ष 10 स्थान मिला है। इसमें मिला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या इसको मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। देखिए, कभी कभी दोनों ऑप्शन सेम ही है ना? दोनों ऑप्शन सेम ही है, लेकिन दोनों को टिक नहीं करना है। जो पहला ऑप्शन है उसे ही टिक करना है। ये राजीव गांधी है, ये इंदिरा गांधी है, नाम को देख के करना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? देखिए, मैड्रिड ओपन 2019 बहुत ही पुराना लेकिन करंट का क्वेश्चन है। जीता था नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविक ने जीता था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ पर शुरू किया गया? देखिए, एक तो प्राकृतिक, उसके बाद आइस कैफे। अब आपको पता, इससे अनुमान लग रहा होगा कि ये अक्सर ये ठंडे प्रदेशों में ही होगा। तो ये है लद्दाख, भी ठंडे प्रदेशों में आता है। लद्दाख कहाँ पे है? लद्दाख में। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? देखिए, 2019 का खिताब जीता है, ये जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक सर साईराज। किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। तो हमारा जो भाग 19 का सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल, जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।